नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं और बड़ी खबर ये सामने आ रही है राजधानी देहरादून से। प्रदेश में सदस्यता अभियान का लक्ष्य ये पूरा कर लिया गया है। बीजेपी ने 20,17,000 सदस्य बनाए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा एक्स पर पोस्ट कर बधाई भी दी है और कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि कर्मठ कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं। जो टारगेट रखा गया था वो टारगेट कंप्लीट हुआ है। और इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी है इस टारगेट को पूरा करने के लिए। 20,17,000 सदस्य बनाए गए हैं बीजेपी ने और सीएम ने एक्स पर बाकायदा ये पोस्ट किया। तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको शुभकामनाएं, बधाई दी हैं। लिखा कि कर्मठ कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं। बीजेपी ने अपना जो सदस्यता अभियान है उसके टारगेट को कंप्लीट किया है। 20,17,000 कार्यकर्ता ये जोड़े गए हैं इस सदस्यता अभियान के माध्यम से और तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स ऐप पर पोस्ट करके दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा कि प्रदेश में बीजेपी में 20,17,000 ये मेंबर्स बनाए गए हैं। सदस्यता अभियान के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में बनी है। मैं फिर बता रहा हूं, सदस्यता अभी हमारे, क्योंकि जो हमने ऑफलाइन सदस्यता के फॉर्म है अभी वो आने शेष है। कितने भेजे हमने पूरे प्रदेश में? 25,000 हमने फॉर्म। अभी 25,000 कम बोल रहे हैं सकरे नहीं, उसके प्राथमिक संस्था के उसको हम 24 लाख करीब 24 लाख हमने प्राथमिक सदस्यता के फॉर्म अभी गए हुए हैं। जब वो भरकर आएंगे तो महिला सदस्य संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि हर बहन के पास पहाड़ में मोबाइल संभव नहीं होता है। लेकिन आप देखेंगे कि हम इससे आगे बढ़ रहे हैं और वो सदस्यता हमारी यथासमय और बड़ी संख्या में दिखाई देगी। और हरियाणा में शिकस्त मिलने के बाद उत्तराखंड में पार्टी को मजबूती देने के लिए पार्टी के जो तमाम नेता हैं उत्तराखंड पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं रुड़की पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और उत्तराखंड के सह प्रभारी प्रगट सिंह का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान प्रगट सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस को और अधिक मजबूत किया जाएगा और नगर निकाय चुनाव में पार्टी जिताऊ और पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं को ही चुनावी मैदान में उतारेगी। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं और जिला कांग्रेस कमेटी का धन्यवाद करता हूं और जितने लीडर्स हैं, क्योंकि मेरा काम सिर्फ कोऑर्डिनेशन का है और हम इसमें बेहतर कोऑर्डिनेट करके एक टीम बना के आगे बढ़ेंगे और जो भी आने वाले समय में चुनौतियां होगी उसका अच्छी तरह सामना करेंगे। और उत्तराखंड में थूक जिहाद जैसे मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर में ढाबों रेस्टोरेंट में निगरानी रखने के निर्देश दे दिए हैं, जिसके चलते देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने देहरादून के पटेल नगर में रेस्टोरेंट और ढाबे का निरीक्षण किया है और वहां काम कर रहे लोगों को भी वेरिफिकेशन किया है। देखिए, ये हमारे द्वारा जो है परसों से कार्रवाई शुरू की गई थी कि हमारे जो देहरादून क्षेत्र में जितने भी ये होटल हैं, रोड साइड ढाबे हैं जो कि रोड साइड स्थित हैं, उनके चेकिंग अभियान विस्तृत और वृहद रूप से जो है प्रत्येक थाना क्षेत्र में इसमें चलाया गया था और लगातार 2 दिन से हमें इसमें कार्रवाई हमारे द्वारा जो है की जा रही है और लगातार इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। परसों भी और कल भी हमारे द्वारा जो पटेल नगर में माजरा हो गया है, शिमला बाईपास हो गया, मेहवाला हो गया, ISBT, इन क्षेत्र के जो भी होटल हैं या ढाबे हैं, रेस्टोरेंट, उनको चेक किया गया था और प्रत्येक जो भी उसमें कर्मचारी काम कर रहा था वो कहाँ का रहने वाला था, कब से काम कर रहा है, इस संबंध में जानकारी की गई थी और अगर उसका सत्यापन नहीं हुआ था तो नियमानुसार जो है होटल या ढाबे का उसका चालान भी किया गया है और उनके सत्यापन पूर्ण कराने की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है। 3 या 4 दिन के अंदर जो भी वर्कर्स हैं उनका सत्यापन वो पूर्ण कराकर हमें देंगे। और वहीं पौड़ी व्यापार सभा की पहल पर पौड़ी के रामलीला ग्राउंड में संडे मार्केट की शुरुआत ये कर दी गई है, जिसका शुभारंभ स्थानीय विधायक राजकुमार ने रिबन काटकर किया है। आपको बता दें कि व्यापार सभा की ओर से शहर में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सस्ती दरों पर ग्राहकों को सामान उपलब्ध करवाने के लिए ये संडे मार्केट की शुरुआत की गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सामान जो हैं वो सस्ती दरों पर ही लोगों को आसानी से ये उपलब्ध हो सकेंगे और व्यापारियों द्वारा कई तरह के स्टॉल भी यहाँ पर लगाए गए हैं। ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम व्यापारिक संगठन के द्वारा यहाँ पर लिया गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण एक पौड़ी के लिए कार्यक्रम बना है और वास्तव में इस तरह का ये जो छोटे छोटे कार्यक्रम हैं इनके माध्यम से हमारे लोगों को जो है
बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। ताकि आज जो हमारे कई व्यापारी लोग ये चाह रहे थे कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले, जिससे कि वो अपने जो उत्पाद हैं या उनके यहाँ जो स्टॉक है उसको संडे मार्केट के रूप में निकाल पाए, तो हमने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया है संडे मार्केट के रूप में। और हम ये भी चाह रहे हैं कि कम से कम ऑनलाइन जो मार्केट चल रहे हैं, हम लोगों से भी अपील करते हैं कि लोग ऑनलाइन खरीदारी ना करके और यहाँ पर हमारे मार्केटों में आए। हम संडे मार्केट में बहुत सस्ता और अच्छा सामान उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। और वे रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक भारत के मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी ने उत्तराखंड को 2 प्रमुख तीर्थ स्थलों में श्री बद्रीनाथ धाम और श्री केदारनाथ धाम में दर्शन किए हैं। उनके धार्मिक यात्रा के दौरान उन्होंने दोनों धामों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए 5 करोड़ रुपए की धनराशि भी दान स्वरूप ये दी है। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी ने अपनी इस यात्रा की शुरुआत श्री बद्रीनाथ धाम से की है, जहां पर उनका मंदिर के पुजारियों और श्रद्धालुओं ने भी भव्य स्वागत किया है। और टिहरी के भिलंगना विकासखंड में आदमखोर गुलदार की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। हिंदाव पट्टी के अलग अलग गांव में एक के बाद एक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं पिछले 4 महीने से, लेकिन वन विभाग और प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। और ऐसे ही एक और घटना ये मेहर गांव से सामने आई, जहां पर 13 साल की बच्ची को आदमखोर गुलदार ने अपना निवाला बनाया है, जिस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल इस वक्त बना हुआ है। क्षेत्र के ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन और साथ ही शासन के खिलाफ जमकर आक्रोश भी व्यक्त किया है। अब बोलना आजकल देखो लगातार 3-3.5 महीने हो गए, अभी तीसरी बच्चे को यहाँ पे निवाला बनाया आदमपुर बाग ने। अब इस तरह की घटनाएं घट रही है, लोगों में भयंकर दहशत है, गांव में ऐसे लोग डरे हुए हैं। आप देख रहे हो कि वन विभाग कम से कम 3.5 महीने गश्त कर रहा है यहाँ पे, लेकिन वो अभी तक सफल नहीं हो पाए उस गुलदार को मारने में। और मेरे हिसाब से तो ये उनकी बिल्कुल नाकामी है समझो, क्योंकि उनके लिए भी ये है कि 3 जो मौत हुई है उसके जिम्मेदार कौन है, इसका कोई जवाब उनके पास है नहीं। अब वो बार बार आ रहे हैं, उनको आदत पड़ गई है कि आओ ये चेक दो और ये जो भी जरा सामग्री दे रहे हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं उनकी मदद से, बस यही है उनका एक वो हो गया कि बस ऐसे करना। इसी बाग ये जो पुरवाल गांव में था उस बाग को उन्होंने शूट किया, लेकिन वो बाग अभी भी जिंदा है, उसकी कल हमको फुटेज मिले हैं। तो इस तरह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसमें बहुत खतरा है सब बागों का। सरकार का जो नियम होगा वही होगा। नियम क्या है? कितने साल की थी ये लड़की? लड़की तो 13 साल। हम भैंस देखने जा रहे थे, नीचे सड़क के पास आ रहे हैं, हम जा रहे थे यार, वहाँ पर मेरी बहन की चप्पल छूटी है। मेरी बहन ने जैसे उठाने के लिए करा तो गुलदार ने मेरी बहन के ऊपर छलांग लगा लिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गुलदार ने मेरी बहन के ऊपर छलांग लगाई। अब मैं चिल्लाते चिल्लाते आगे बढ़ा, फिर गुलदार मेरी तरफ आया। मैंने डर के मारे दूसरे की मकान की गाड़ी पर छलांग लगा लिया। फिर मैं वहाँ से गया नीचे, मैं लोग बुला के लाया, फिर वहाँ ऊपर आए हम। अब वो गुलदार मेरी बहन को खींच रहा था, अरे हमने हल्ला करा, पता नहीं तब वो गुलदार कहाँ गया। हरिद्वार के निवासी हर की पौड़ी पार गंगा नदी के नीचे रेल की पटरियां देखकर आश्चर्यचकित रह गए हैं। ये पटरियां उस समय खोजी गई हैं जब क्षेत्र में गंगा नहर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, और जब जल स्तर तक पहुंच ये कम हो गया था। नहर बंद होना एक वार्षिक घटना है, लेकिन ये पहली बार था जब लोगों ने नहर में पटरियां देखी हैं। और पटरियां हरिद्वार रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूर ये पाई गई हैं। इससे लोगों को ये आश्चर्य हुआ कि क्या 1850 के दशक में जिस क्षेत्र में गंगा नदी नहर ये बह रही है, क्या कभी वहां पर रेलगाड़ियां चलती थी? लोगों ने इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, वो भी एक बार सुन लेते हैं। देखिए, मैं यतीन कुमार सिखौला अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। ये जो ट्रैक है सन 1800 कुछ में ये गंग नहर यहाँ से निकली, तो उस समय जब ये डैम बना तो डाम कोठी इन्होंने जो मायापुर में बनाई हुई है, यहाँ अंग्रेज ऑफिसर्स आके ठहरते थे, सिंचाई विभाग के अधिकारी लोग। और एक लाल कोठी है जहाँ ये झील है डैम की, उसके सामने उस झील में भी ऑफिसर्स लोग जाके ठहरते थे।
तो उनके आने जाने के लिए ही एक ट्रैक बनाया था, तब इतनी रोड नहीं थी यहाँ। तो ये ट्रैक यहाँ से निकल के जाता था, इस पे ट्रॉली टाइप, जैसे रेलवे की ट्रॉली लाइन चेक करने के लिए घूमती है, ऐसे वो ट्रॉली थी। उस ट्रॉली से ही वो लोग, उनका ये गंगा जी का किनारे की सब चेकिंग भी हो जाती थी, और जो पीछे डैम बना हुआ है वो भी, और चेक डैम तक की जाती थी। तो इतना सभी है, इसलिए। देखिए, जैसा कि हम लोग बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं, जब भी गंगा क्लोजर होता है, ये जो जिस समय अंग्रेजी शासनकाल था, उस समय यहाँ व्यवस्थाएं बनाने के लिए जो मेले इत्यादि में पुल बनते हैं, या और भी जो व्यवस्थाएं, जो भारी लोडर का काम होता था, इन सब की व्यवस्थाओं के लिए एक रेलनुमा ट्रैक बनाया गया। और जो पार से जो सामग्री आती थी, या जिस भी घाट का निर्माण होता था, जैसे जिस वीआईपी घाट के पास निकलता है, वो अंग्रेजों का बनाया हुआ है। इरिगेशन का ऑफिस भी उधर ही था, जो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधीन इस समय आता है। वो उसी समय से, अंग्रेजों के शासनकाल से ये ट्रैक बना हुआ है, जो कि जब गंगा क्लोजर होता है तो लोग आश्चर्य मानते हैं, जबकि ये वो रेल लाइन नहीं है जिसको लोग सोचते हैं कि यहाँ से रेल का आवागमन था। अगर ये होती तो फिर आगे भी होती, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से ये है कि गंगा के पार जो है कोई किसी भी प्रकार का रेल लाइन इत्यादि नहीं हो सकती। रेलवे ट्रैक नहीं कहेंगे इसको, ट्रैक तो जरूर कह सकते हैं, रेलवे से तो इसका कोई संबंध नहीं रहा। ये 1840 के आसपास जो है, कानपुर से लेकर हरिद्वार तक जो गंगा नहर का निर्माण हुआ था, तो गंगा नहर के लिए पानी की आपूर्ति करने के लिए बहुत सारी संरचनाएं, जैसे ढिंगुड़ा डैम, तटबंध, हरिद्वार डैम, गंगा पर जो एक डैम कोठी, एक पर एक डैम, ये पानी के जल के प्रवाह को, गंगा जल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए थे। और त्योहारी सीजन को देखते हुए एसटीएफ अलर्ट मोड पर काम कर रहा है, जिसे देखते हुए एसटीएफ ने 80,000 रुपए के 500 के नकली नोटों के साथ एक अभियुक्त को देहरादून के पटेल नगर से गिरफ्तार किया। और इस बात पर एसटीएफ एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा है कि अभियुक्त पिछले कुछ दिनों से बाजार में नकली नोट चला रहा है, जिसके बाद पुलिस ने इस पर निगरानी रखी हुई थी और बीती रात इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एसटीएफ के द्वारा अरेस्ट किया गया है परमीत। ये मूलतः मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और लगभग 7 माह से यहाँ मूलचंद एनक्लेव में फ्लैट में रह रहा था। और इसके द्वारा ये जानकारी मिली थी कि ये कुछ नकली नोट जो है बाजार में चला रहा है, तो कुछ दिनों से इसकी निगरानी की जा रही थी। कल रात्रि को इसको अरेस्ट किया गया और इसकी कस्टडी से 80,000 के 500 के नकली नोट बरामद हुए। इसके अतिरिक्त कुछ नोट जिनकी अभी कटिंग नहीं हुई थी और सिर्फ प्रिंट हुए हैं, वो बरामद हुए हैं। और प्रिंटर और इसके साथ जो एसेसरीज हैं नोट छापने की, वो इसके पास से बरामद हुई हैं, जो ये कार में लेके जा रहा था। और इसके अतिरिक्त ये अपने फ्लैट में एक फर्जी कॉल सेंटर भी चला रहा था, जिसमें कि ये लोगों को फोन करके उनको जॉब देने के नाम पर उनसे 1500 से 2000 तक अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेता था। और इसी संबंध में 2022 में सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन नोएडा से ये फर्जी कॉल सेंटर के संबंध में पहले भी जेल जा चुका है। और आज सुहागिन महिलाओं का सबसे खास त्योहार यानी कि करवा चौथ का त्योहार है। और आज के दिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत भी रखा है। और इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और तैयार होकर अपने पति के साथ इस त्योहार को मनाती हैं। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। आज सुहागिन महिलाओं का सबसे खास त्योहार करवा चौथ है। आज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और तैयार होकर अपने पति के साथ ये त्योहार मनाती हैं। पानी और दिन भर उपवास रहेगा, शाम को चांद देख के फिर हम खाना खाएंगे। पति की आयु तो लंबी होती है, इस वजह से बनाते हैं। और हमारे पुराने मतलब जो हमारे सास वगैरह थी, उन्होंने हमें यही सिखाया कि इससे पति की आयु बढ़ती है और प्यार बना रहता है आपस में पति पत्नी का। इसलिए व्रत कैसे करते हैं? सुबह क्या करते हैं? सुबह 4 बजे से सरगी की जाती है, जिसमें आप फल फ्रूट का, कोई तो मतलब अनाज वगैरह भी लेते हैं, लेकिन हम तो फल फ्रूट से ही करते हैं। फिर शाम को चांद को अर्घ देने के बाद ही है ना व्रत खोला जाता है। पति जब पानी पिलाते हैं, कुछ मीठा खिलाते हैं, उसके बाद व्रत खोला जाता है। दरअसल करवा चौथ पर महिलाओं के बीच मेहंदी का एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। करवा चौथ से एक रात पहले बाजारों में महिलाएं मेहंदी लगवाने पहुंची। बहुत प्यारा त्योहार है करवा चौथ का, और मैं
मेरा यही है कि सब इसको एंजॉय करें, अच्छे से सेलिब्रेट करें। जैसे कि हमें पता ही है, ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए होता है। ये काफी टाइम से चलता आ रहा है ये फेस्टिवल। तो इसमें एक्चुअली ये होता है कि लोगों का मानना है कि जो लेडीज ये फास्ट रखती हैं तो एक वो 16 श्रृंगार करके रखती हैं। हर श्रृंगार के पीछे एक स्पेसिफिक लॉजिक है कि किसका मतलब क्या स्पेसिफिक है। तो ये फास्ट रखने से उसके हस्बैंड की आयु लंबी होती है। और ये कृष्ण कार्तिक की पूर्णिमा को आता है ये फास्ट। तो हम उसी के ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए सेक्टर 22 में आए हुए हैं मेहंदी के लिए। और जैसे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी होती है, लाइक लेडीज को क्या होता है कि इस दिन उन्होंने अच्छे से रेडी होना है, ड्रेसेस परचेज करती हैं नई और ज्वेलरी परचेज करती हैं। बस उसी को मेहंदी का ये मान्यता है कि जितना उनका वैसे तो ये सिंपल ही है कि वो लेडीज को मानना ये है कि उसके हस्बैंड और वाइफ के में उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अफेक्शन होएगी जितना उनका मेहंदी का कलर डार्क होता रहेगा। मेरे हिसाब से मैं फास्ट नहीं रखती हूँ, बट मुझे तैयार होना हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा लगता है। मतलब लाइक मेरे मदर इन लॉ हैं, सब हैं, उन्होंने कभी फास्ट नहीं रखा, पर मतलब जिसे कहते हैं ना कि तैयार होना, घूमना, मतलब वही बहुत अच्छा होता है इस ओकेजन के लिए। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो फास्ट रखते हैं और नहीं भी रखते, सबको तैयार होना चाहिए और अपने हस्बैंड के साथ इस दिन को अच्छा सा सेलिब्रेट करना चाहिए। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले सामान से पूरा बाजार गुलजार है और बाजारों की भीड़ इस उत्सव के उत्साह को साफ तौर पर बयां कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव की कवायद जो है तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, जिसके चलते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीटिंग की है, जिसमें बीजेपी अगस्त्य मुनि ग्रामीण और नगर मंडल के पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने बूथ स्तर पर जुटने का भी आह्वान किया है। आज अगस्त्यमुनि के अंदर अगस्त्यमुनि नगर अगस्त्यमुनि ग्रामीण की बैठक थी। अब पार्टी नामांकन की और बढ़ रही है। पार्टी प्रत्याशी घोषणा होते ही हम लोग भव्यतम नामांकन ऊखीमठ के अंदर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ साथ सभी कार्यकर्ता उस नामांकन में उपस्थित हो, आम मतदाता उपस्थित हो और नामांकन के दिन ही भारतीय जनता पार्टी की जीत प्रदर्शित हो। इस भाव के साथ बैठक के साथ साथ आगामी दिनों के अंदर बूथ के प्रबंधन बैठकें होनी है। बूथ कमेटी की बैठकों की तिथि हमने तय की है और जो हमारे शक्ति केंद्र स्तर पर जो कार्यकर्ता प्रवासी के नाते आए हुए हैं, उन सब कार्यकर्ताओं ने से मैंने फीडबैक लिया है, बूथ का फीडबैक लिया है, कार्यकर्ता का फीडबैक लिया है और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ के अंदर एक अच्छे मतों की ओर जीत की ओर बढ़ रही है। केदारनाथ उपचुनाव के प्रत्याशी के नाम पर कांग्रेस ने मंथन करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के चारों पर्यवेक्षकों ने बाकायदा मीटिंग भी की है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुराजा जोशी ने कहा कि चारों पर्यवेक्षक केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलकर रायशुमारी उन्होंने की है, जिसके बाद अगले 2 दिनों में कांग्रेस पार्टी को रिपोर्ट जो है वो सौंप दी जाएगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 22 अक्टूबर से पहले प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। और वहीं बीजेपी ने प्रदेश में संगठनात्मक चुनाव संचालन के लिए चुनाव अधिकारी घोषित कर दिए हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बयान देते हुए कहा कि लक्ष्य को प्राप्त करते हुए सदस्यता अभियान कंप्लीट हो चुका है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। पहले हमारा सदस्यता अभियान और सदस्यता अभियान जो प्राथमिक सदस्यता का अभियान चलाया गया और एक खुशी की बात है कि हमारा जो राज्य है, जो हमको लक्ष्य केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा दिया गया, उसको लगभग हमने उस लक्ष्य को हमने लगभग प्राप्त कर लिया है। और इसके बाद सक्रिय सदस्यता का अभियान अभी पूरे प्रदेश में चल रहा है और सक्रिय सदस्यता के अभियान के बाद हमारे संगठनात्मक जो चुनाव होना है उसकी भी प्रक्रिया शुरू हुई है। इसके लिए हमारे प्रदेश में हमारे प्रदेश के चुनाव अधिकारी आदरणीय खजानदार जी और उनके साथ 3 अन्य सह चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं। तो निश्चित रूप से जो हमारा समय सीमा चुनाव की है उसको हम समय पर पूरा कर लेंगे।
और विगत 31 जुलाई को केदारनाथ धाम में आई आपदा के बाद विभागीय अधिकारियों ने नुकसान का आकलन किया है। शासन को बकायदा प्रस्ताव भेजा है। पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के कुल 41 प्रस्ताव में 48 करोड़ 36 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने इसकी जानकारी दी है। आप जानते हैं कि 31 जुलाई 2024 को बहुत अधिक बरसात हुई थी। केदारनाथ क्षेत्र में काफी अधिक नुकसान हुआ था, तो नुकसान का आकलन किया गया और नुकसान के आकलन करने के बाद लोक निर्माण विभाग के कुल 29 प्रस्तावों पर जिसकी लागत 19 करोड़ 34 लाख रुपया है और सिंचाई विभाग के 12 प्रस्तावों पर जिनकी लागत 29 करोड़ 1 लाख रुपया है। इस प्रकार से कुल 41 प्रस्ताव हैं जिनकी लागत 48 करोड़ 36 लाख रुपया है, उसको स्वीकृति प्रदान की गई है और अतिशीघ्र कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को, यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनको कोई दिक्कत न हो और आपदा से जो क्षति हुई है उसको हम ठीक कर सकें। और दिवाली का त्यौहार आने वाला है, जिसको लेकर अब पुलिस अलर्ट मोड पर हो चुकी है। जगह जगह संदिग्धों की रैंडम चेकिंग की जा रही है, जिसको लेकर एसएसपी देहरादून ने बताया कि हाल ही में कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जिनके पास से धारदार हथियार बरामद हुए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वैध के साथ साथ अवैध हथियार का जो ट्रेंड है वो आजकल बहुत तेजी से चल रहा है और उस पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है। इस तरह से कभी कभी बीच में ऐसा देखा गया है कि त्योहारों के समय में वो कोई आपराधिक घटना की वारदात भी थोड़ा बढ़ जाती है, या जिस तरह से कभी कभी लोग अवैध असला लेके घूमते हैं, पकड़े भी जाते हैं चेकिंग में। तो इसीलिए जो रैंडम चेकिंग का इसमें प्रावधान रखा गया, खासकर जो युवा एज ग्रुप के लोग हैं उनका जो रैंडम चेकिंग की जाए, साथ ही साथ जो बाइक्स पर घूम रहे हैं उनके नंबर्स वगैरह वेरीफाई किए जाए। क्योंकि हाल फिलहाल 1-2 घटनाएं हुई जिसमें देखा गया कि जो सिक्योरिटी प्लेट है वो ना होकर उसमें स्टिकर चिपका दिया गया था। तो ऐसे लगातार बीच बीच में रैंडम हम चेकिंग का अभियान भी चला रहे हैं कि ऐसे जो संदिग्ध लोग हैं कहीं किसी वारदात के लिए ना घूम रहे हैं। और साथ ही साथ इस तरह के वेपन का एक ट्रेंड बना हुआ है, लीगल के साथ साथ इलीगल वेपन भी लेके शिकायतें आती, तो उसको देखते हुए कार्रवाई भी करते हैं और रैंडम चेकिंग कर रहे हैं, तो जिससे कि इस तरह के लोग जो हैं उस पर अंकुश लगा जा सके। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र स्थित आश्रम की करोड़ों की संपत्ति हथियाने के चक्कर में आश्रम के बुजुर्ग महंत की हत्या कर दी गई है। वहीं मामले में पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से फर्जी वसीयत और फर्जी हस्ताक्षर वाले लाखों के चेक भी बरामद कर लिए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड अशोक, जिसके द्वारा जो गोपाल दास जी हैं उनको यहाँ से ले जाके उनकी हत्या करना और उनकी जगह पे एक फर्जी बाबा को बैठाना, ये उनके द्वारा स्वीकार किया गया। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा अब तक 4 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है और अन्य अभियुक्तों की भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। जल्दी अन्य इसमें अरेस्टिंग्स भी की जाएंगी। इनके द्वारा जो गोपाल दास जी हैं उनको यहाँ से आश्रम से ले जाके उनकी हत्या करना और उनको नदी में फेंकने की बात कबूली गई है। साथ में उनके जो भी आश्रम की जो भी संपत्ति है उसको खुर्द-बुर्द करने के ये लोग प्रयास कर रहे थे और इसी क्रम में एसओ कनखल द्वारा एक अच्छी कार्रवाई करते हुए सभी अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है और अन्य के खिलाफ जो भी इसमें शामिल है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए अब बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव को लेकर सियासत तेज है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र और झारखंड में इस बार लोग चुनेंगे डबल इंजन की सरकार। केदारनाथ सीट पर कांग्रेस की जिताऊ प्रत्याशी की दांव खेलने की तैयारी में है कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुराज जोशी ने कहा 22 अक्टूबर से पहले प्रत्याशी के नाम का होगा ऐलान। रुड़की में राज्य स्तरीय चैंपियनशिप का समापन कार्यक्रम के अलग अलग स्थानों से कई टीमों ने खेलों में हिस्सा लिया। हरिद्वार के खोखा संचालक से मारपीट का मामला, 10 युवकों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। खोखे में मांस पकाए जाने की सूचना पर यह बड़ा एक्शन। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र स्थित आश्रम की करोड़ों की संपत्ति हथियाने के चक्कर में आश्रम के बुजुर्ग महंत की हत्या का मामले में पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी है। हल्द्वानी के ट्रेंचिंग ग्राउंड में लगी है आग से उठा है दुर्गंध और धुआं, आसपास के इलाकों में सांस लेना भी मुश्किल। मौके पर पहुंचे नगर आयुक्त। दून पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
जानकारी देते हुए एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा, पुलिस को मौके पर मोबाइल फोन के साथ साथ अन्य उपकरण भी हाथ लगे हैं। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। कम नहीं हो रही है गुलदार की दहशत। टिहरी में बच्ची को गुलदार ने अपना शिकार बनाया। ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। रुड़की के मुलदासपुर गांव में सड़क निर्माण को लेकर हंगामा। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। मामले को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा को दी गई है शिकायत। मसूरी में 2 युवकों ने मस्जिद में जाकर मुस्लिम समाज के साथ अभद्रता की है। मामले में पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। एक गिरफ्तार, दूसरा अस्पताल में भर्ती।